बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हम सभी कहीं ना कहीं फेस कर रहे होते हैं, लेकिन इन बहुत बड़ी में कुछ प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है। देखो, जब तक लाइफ है तब तक तो प्रॉब्लम्स हैं, यही तो लाइफ की खूबसूरती है। अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन भी हैं। हम लोग प्रॉब्लम के साथ साथ सिर्फ प्रॉब्लम पे अगर फोकस करने लग जाते हैं तो बात गड़बड़ हो जाती है, लेकिन अगर हम लोग प्रॉब्लम के साथ उसके सॉल्यूशन पे भी फोकस करने लग जाएं, जाहिर बात है यार, जो चीज शुरू हो रही है वो अंत होगी। जब हमारे जीवन शुरू होने के बाद अंत होती है, तो कोई भी चीज जाहिर बात है कि वो यहाँ पे परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। स्टूडेंट्स हो आप लोग, और आप लोगों की भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है। मेरी भी लाइफ में, आपके में भी है। बट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि इन सबके बीच में हम लोग फोकस्ड रहें कि यार हम इसे कैसे निपटारा करना है इन प्रॉब्लम का, है ना। प्रॉब्लम को देखकर डर जाएं, डिमोटिवेटेड फील करने लग जाएं और सोचने लग जाएं मेरे ही साथ क्यों होता है, अरे ये सब आंसर बाद में ढूंढेंगे, पहले सॉल्यूशन ले लें। तो फिर जो भी आता जाएगा हम उसको सॉल्व करते चलेंगे। देखो, कहना आसान है, आई अग्री मैडम, आप बहुत खड़े होके बोल रहे हो बहुत आसान है कहना, लेकिन जब डील करोगे ना पता चलेगा। आई नो डील करना बहुत मुश्किल है। देखो, प्रॉब्लम होती है जब हेल्थ से जुड़ी हुई दिक्कतें आने लग जाती हैं, तो वो एक चीज होती है जिसपे हमारा कोई वश नहीं है। लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में है, जिसमें हम सुधार कर सकते हैं, क्यों ना हम उसके लिए सुधार करने की पूरी कोशिश करें। खैर, हम लोग इतनी मतलब उन चीजों को नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम फोकस कर रहे होंगे जो एज ए स्टूडेंट्स आप लोग फोकस कर रहे हो, फेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। देखो, मैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखती हूँ स्टूडेंट्स में, वो है मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहे हैं। यार ये क्या प्रॉब्लम है, मन नहीं लग रहा है? टिकटॉक थोड़ी ना चलाते हो यार, पढ़ाई करते हो। बोर होना, मन नहीं लगना तो एक ऐसी चीज है जो बड़ी कॉमन है। अब मैं कहूँ यार, पढ़ाते पढ़ाते बीच में तुम लोगों को अरे यार मन नहीं कर रहा है, हम जा रहे हैं आज क्लास छोड़ के, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो सिमिलरली मन नहीं लगना, बोर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी ना, अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसको कंट्रोल में लाओ। मेडिटेशन करो, योगा करो। सिलेक्शन के सपने देखना इज नॉट द सॉल्यूशन। सिलेक्शन के लिए मेहनत करके सिलेक्शन लेना शुड बी द अल्टीमेट गोल। और इसका सॉल्यूशन है कि मेहनत करो। तो बस हम लोग बैठ के सोचते तो हैं सिलेक्शन हो जाएगा तो इज्जत बढ़ जाएगी, शॉपिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा और खुद को पुश करना है, मेहनत करनी है, जिससे वो सिलेक्शन होगा, जिससे वो सरकारी कुर्सी पे हम बैठेंगे। तो बेटा, आज अगर मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहा हो, तो माइंड को कंट्रोल करो। इंस्टाग्राम रील नहीं दिख रही है आपको क्लास में, आपको क्लास में टिकटॉक कोई नहीं दिखा रहा है। मानती हूँ टिकटॉक की वेबसाइट लोग एक्सेस कर ले रहे हैं, दैट डजंट मीन कि अब आप लोग क्लास में बोर हो जाओ। खैर, दैट वाज सिंपली अ जोक। कहने का सेंस है बेटा, ये आप माइंड कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको मोटिवेट कर दूंगी, कोई आपको मोटिवेट कर देगा कब तक? क्या हमेशा आपको कोई एक मोटिवेशन सोर्स चाहिए? कोशिश करो खुद को ही अपना मोटिवेशनल सोर्स बनाओ। वी आर देयर फॉर यू, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपके लिए हैं। लेकिन जब तक कोई इंसान खुद का नहीं साथ देता है ना, उसका भगवान भी क्या कहते हैं कि भाई हम लोग उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। तो बेटा, ये माइंड के कंट्रोल का गेम है। माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, सही जगह फोकस लगाओ, सही लोगों के साथ उठो बैठो। और बेकार का एक स्टडी आई थी जिसमें बताया गया था कि रील को स्क्रॉल करना इज लाइक ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो वो इतना नशा होता है। जब हम लोग रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं तो हमें 1 मिनट में हर चीज का आंसर चाहिए होता है। 1 मिनट में नहीं मिलता तो हर चीज बुरी लगने लग जाती है। तो यार, इतनी लंबी लंबी पजल्स, इतनी लंबी लंबी डीआई, इतने लंबे लंबे इंग्लिश के पैराग्राफ, इतनी लंबी लंबी न्यूज क्या ही पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो यार ये एक बहुत बड़ी मुसीबत की जड़ है, उसको छोड़ो और अपने माइंड को कंट्रोल करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, अच्छी बातों को समझो, पढ़ो। बोर होना अपने दिमाग में लाओ ही नहीं। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, नथिंग इज लाइक बोर, बस पढ़ो। नेक्स्ट, डिमोटिवेटेड फील हो रहा है। डिमोटिवेटेड फील कब होता है? जब हम बोर होने लगते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जब हम थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं, वापस से कोशिश करते हैं नहीं नहीं बोर नहीं होना है, क्लास में आना है। 10 मिनट तो हम बोर होके वापस से आ गए क्लास में, बीच का तो लिंक हमारा छूट गया, हम फिर से उसमें आए, उसी को कंटिन्यू करना चाहें, लेकिन जो बीच में छूटा उसकी वजह से हमारी जो भी समझने की चीजें थी वो रह गई। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने गए, क्वेश्चन नहीं लग रहा है। जब क्वेश्चन नहीं लगेगा तो डिमोटिवेट हो गए। तो सबकी जड़ क्या है? क्लास में अटेंशन देके क्लास में बैठना। जब अटेंशन देने लग जाओगे, क्लास में बैठने लग जाओगे, तो बोर जैसी चीजें नहीं आएंगी क्योंकि आपका कंट्रोल है। दूसरा, जब बोर नहीं होगे, समझने लग जाओगे, आंसर्स आने लग जाएंगे, तो डिमोटिवेटेड फील नहीं होगा। एक और डिमोटिवेशन का कारण होता है हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट देखो, मैं मानती हूँ कि कई बार जो है बाई चांस घर का भी एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है या हमें सपोर्टिव लोग नहीं मिलते हैं। बट बेटा देखो, मैं ये मानती हूँ ना, अपने आप पे विश्वास रखो।
अपने आप को बस काबिल बनाओ, दुनिया में किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, सिर्फ और सिर्फ खुद से एक्सपेक्टेशन रखो, खुद को काबिल बनाओ, दैट इज व्हाट यू ऑल कैन डू। तो अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आसपास की जैसी भी एनवायरनमेंट है उसको एक लिमिट तक अपने ऊपर हावी होने दो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह फोकस्ड रहना है कि यार मुझे ना सिलेक्शन लेना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। जब आपको ऐसे लोग देखते हैं ना तो लोग भी आपके सपोर्ट में आने लग जाते हैं। डिमोटिवेटेड फील हो रहा है तो थोड़ा सा इधर उधर हो लो, थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो। बाकी जब ध्यान से पढ़ना शुरू करोगे, क्वेश्चंस के आंसर्स आने लग जाते हैं तो अपने आप मोटिवेशन बढ़ती है। बाई चांस डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, टफ क्वेश्चन लगा रहे हो, थोड़े से इजी करके देखो या थोड़े मीडियोकर लेवल के करके देखो, वो भी आपको हेल्प करेगा। आसपास के टॉक्सिक लोगों से थोड़ी सी दूरी बढ़ाओ, पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो, खाना पीना अच्छा करो। जब खाना पीना अच्छा होता है, नींद अच्छी होती है, हर चीज अच्छी होती है तो मोटिवेशन अपने आप आता है। सो इन सब चीजों को हम खुद ही क्रिएट करते हैं और जो जहां पे हमारा वश है हम उसको एटलीस्ट सही करें। बाकी ऊपर वाले के हाथ में बहुत कुछ है, भगवान वो भी अच्छा रखें, तो सिलेक्शन तो यार होना ही होना है, ठीक है। तो बस आप लोग अभी अपने पे कंसंट्रेटेड रहो कि भाई मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है, मुझे बढ़िया करना है और मैं अपना 100% दूंगा, समझे। तो ये जो 2 प्रॉब्लम्स है ना ये खत्म हो जाएंगी। यार ये छोटी सी बस बात मुझे आपसे करनी थी। अब इसके अलावा यहाँ पर हो आप लोग तो मैं आप लोगों से एक और भी बात बता दूं, फिलहाल में अगर आप हमारे साथ हमें पेड क्लास में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें हमारे महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। अभी डबल बेनिफिट सेल के अंतर्गत आपको 80% तक डिस्काउंट मिल रहा है महापैक और लाइव बैचेस पे, साथ ही साथ में फ्री टेस्ट पास मिल रहा है। ये आप लोगों को जो महापैक होता है इसको एक बार ही लेते हो तो हमारी तरफ से जितने भी कोर्सेज आते हैं आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। महापैक आपका 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का है जिसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू सारी तैयारी कराई जाती हैं। देन ये हमारे अलग अलग बैचेस हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे बैचेस हैं। ओके, वी हैव दिस LIC AO बैच एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव दिस AIM 4 बैच। इन सब के अलावा वी ऑल्सो हैव दिस वी हैव दिस SBI क्लॉक बैच एंड देन वी हैव दिस टारगेट IBPS क्लॉक बैच। तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से आप उस बैच को ले सकते हो। द्रोना बुक सेट आपको 1280 में अवेलेबल मिल जाएगी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और PW स्टोर पे। सो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं आप सभी से करने आई थी, मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए। स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरीज आ रही थी, रेस्ट। फिर मुलाकात करेंगे, क्लासेस करते रहो और मेहनत करते रहो, खुद पे विश्वास रखो। हम लोग हमेशा आपके लिए हैं, आप लोग भी अपने लिए उतने ही रहो। बाकी हम लोग मिल करके सिलेक्शन तो ले ही लेंगे, बस रुकना नहीं है। पॉज लेना इज अनदर थिंग, 1 घंटा 2 घंटा में भी, चलो एक दिन कोई फेस्टिवल है, पॉज इज ओके बट फुल स्टॉप इज नॉट ओके। सो फ्लो करते रहो। फिर मुलाकात करेंगे, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।